हाय दोस्तों। आज राष्ट्रपति के बारे में उस दिन जाने थे। आज राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। पार्ट वन एक दिन में नहीं समाप्त हो सकता है। इसके लिए आज कुछ बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में बता के खत्म कर देंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ बता ही दिए थे, अनुच्छेद 52 से 61 तक सब अनुच्छेद बता दिए थे। शक्ति, तो राष्ट्रपति के पास कई सारी शक्ति है। जैसे एक्सिक्यूटिव पावर होता है फर्स्ट, कार्यपालिका शक्ति। एक्सिक्यूटिव पावर, इसमें क्या होता है कि हम राष्ट्रपति, अगर सदन से कोई चीज पास होता है तो राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर करते हैं। का शक्ति, इसमें राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर करती है और विधेयक पास हो जाता है और कानून बन जाता है। तो उसके बाद नियुक्ति करते हैं। किनका किनका नियुक्ति करेंगे? तो प्रधानमंत्री का करेंगे, मंत्री का करेंगे, सीजीआई का करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, मुख्य न्यायाधीश का, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करते हैं, सीएजी का नियुक्ति करते हैं, एजी का नियुक्ति करते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन का नियुक्ति करते हैं। उसके बाद कई सारे चीज़ों का नियुक्ति करते हैं। उसके बाद गवर्नर का नियुक्ति करते हैं। तो आइए एक एक करके देखेंगे, जानेंगे किन किन को क्या करते हैं। तो नियुक्ति, नियुक्ति यूपीएससी, सीजीआई, पीएम, गवर्नर, यूपीएससी, सीजीआई, पीएम, गवर्नर, मिनिस्टर, मिनिस्टर और यूपीएससी। कार्यपालिका शक्ति की एक्सिक्यूटिव पावर के तहत ये सब काम करते हैं राष्ट्रपति महोदय। उसके बाद इन सभी का नियुक्ति भी करते हैं, शपथ भी दिलाते हैं। इसको छोड़ के गवर्नर की शपथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनका शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एचजेसी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनका शपथ शपथ दिलाते हैं। उसके बाद आगे जानेंगे विधायी शक्ति क्या होता है। विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर, विधायी लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति क्या होता है? तो इसके तहत SC ST के आरक्षण का प्रावधान होता है। 12 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अभिभाषण देते हैं, विधायक पे हस्ताक्षर करते हैं अनुच्छेद 111 के तहत। उसके बाद ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। तो इसके तहत संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन SC ST आरक्षण का, SC ST आरक्षण का प्रावधान करते हैं। अभिभाषण 12 सदस्य मनोनीत राज्यसभा, 12 सदस्य का मनोनयन राज्यसभा में करते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल शक्ति, वित्तीय शक्ति किस, वित्तीय शक्ति किसको कहते हैं? वित्तीय शक्ति बजट प्रस्तुत राष्ट्रपति जी करते हैं, करना चाहिए, लेकिन वो बजट प्रस्तुत करने का अधिकार कार्यपालिका एक्सिक्यूटिव पावर के तहत वो राष्ट्रपति वित्त मंत्री को दे देते हैं और वित्त मंत्री अनुच्छेद 112 के तहत बजट प्रस्तुत करते हैं। तो बजट
प्रस्तुत अनुच्छेद 112 के तहत वित्त मंत्री राष्ट्रपति के निर्देश पर। उसके बाद एक और शक्ति है इनके पास, क्या है? तो आकस्मिक निधि में जो पैसा होता है, जब हमारे देश में आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन समय जब आता है, तो आपातकालीन समय में जब पैसा खर्च करना हो, या कि कहीं बाढ़ आ गया, या कहीं त्रासदी आ गया, या कहीं भूकंप आ गया, या कहीं सुखाड़ आ गया, तो उस स्थिति में, या कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, तो उस परिस्थिति में पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि पैसा जो आकस्मिक निधि है, उसमें बिना किसी को बताए हुए हम पैसा निकाल सकते हैं, और उसके बाद जब पैसा खर्च हो जाएगा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो सदन में जाके वित्त मंत्री जी उनका जवाब दे देती हैं। तो आकस्मिक निधि के तहत राष्ट्रपति के द्वारा पैसा निकाला जा सकता है। आकस्मिक निधि के द्वारा आकस्मिक निधि द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल में ऐसा निकालते हैं। उसके बाद चौथा आ जाइए, राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति क्या है? राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति क्या है? राजदूत की नियुक्ति करते हैं, और विदेश से आए राजदूत का परिचय देते हैं। राजदूत की नियुक्ति विदेशी राजदूत का परिचय। सैन्य शक्ति देखेंगे। सैन्य शक्ति क्या है? तो सैन्य शक्ति यह है कि तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। तीनों सेना प्रमुख, तीनों सेना प्रमुख होते हैं। दूसरी बात यह है कि युद्ध की घोषणा करते हैं, विराम की घोषणा करते हैं। तीनों सेना के प्रमुख होते हैं, युद्ध की घोषणा, विराम की घोषणा, परमाणु आदेश। परमाणु आदेश यही देते हैं राष्ट्रपति जी। उसके बाद आ जाएंगे 6 नंबर पॉइंट, शैक्षणिक शक्ति के तहत ये तीनों, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं। इसके बाद सातवां आ जाइए, सातवां विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार, एक होता है विशेषाधिकार, एक होता है विवेकाधिकार। तो पहले जानते हैं विवेकाधिकार शक्ति क्या है। विवेकाधिकार शक्ति क्या है? यह ऐसी शक्ति है जब लोकसभा क्या होता है, त्रिशंकु हो जाता है, किन्हीं भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो त्रिशंकु हो जाएगा। इस स्थिति में राष्ट्रपति जी के विवेक पे यह फर्क पड़ता है कि वो किन पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दें। तो ऐसे में वो अगर न्योता देते हैं तो 30 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध करना होता है। नहीं करते हैं तो फिर सरकार, फिर चुनाव होगा, चुनाव की तारीख का ऐलान होगा, चुनाव होगा। अगर सिद्ध कर देते हैं तो सरकार काम करेगी। तो विवेकाधिकार, त्रिशंकु की स्थिति में
अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। 30 दिनों के अंदर बहुमत सिद्ध करना होता है। 30 दिनों के अंदर बहुमत सिद्ध करना होता है। विवेकाधिकार, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार क्या है? देखिए, ऐसे में कोई भी व्यक्ति होगा, अगर उस पर केस होगा तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन विशेषाधिकार शक्ति राष्ट्रपति के पास जो है वो अनुच्छेद 72 के तहत उन्हें सजा भी हो जाएगी, कन्विक्टेड भी होंगे तो भी उसका माफ हो जाएगा, क्योंकि उनके पास अनुच्छेद 72 है जो उन्हें सभी सजा को माफ करने के लिए उपयुक्त है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। इन पे कोई क्रिमिनल केस यानी फौजदारी मुकदमा का संचालन नहीं करेंगे, क्योंकि फौजदारी मुकदमा में जैसे धमकी, मर्डर इत्यादि। उसके बाद दीवानी कानून स्टार्ट कर सकते हैं उन पे, क्योंकि वित्तीय अनियमितता होगा तो हम उन पे कानून केस माने चलाने की अनुमति होगी। लेकिन फौजदारी यानी क्रिमिनल केस में ऐसा नहीं होता है। तो राष्ट्रपति महोदय पे केस पद से हटने के बाद होता है या चलता है। पद पर रहते हुए उन्हें कोई भी केस नहीं स्टार्ट किया जाएगा, खास तौर पे क्रिमिनल केसेज